हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वैली में। अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है दोस्तों। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10 डायमंड क्वेश्चंस। मैं इसको डायमंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहा था और मैंने पाया कि ये ऐसे 10 मैथ का क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल रिपीट हो रहे हैं। इसका लैंग्वेज और डिजिट चेंज कर रहा है लेकिन हर साल, लगभग हर साल रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे मैं एक वीडियो बनाता हूं। और हाँ, बस वीडियो नहीं, इसका मैं कंप्लीट सोल्यूशन और शॉर्टकट देने वाला हूं कि आप एग्जाम में कैसे 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सीटेट बस टाइम मैनेजमेंट का खेल है। क्योंकि अगर आप सीटेट में टाइम मैनेज कर लिए तो आपका सीटेट निकल गया ऐसा माना जाता है। क्योंकि 150 मार्क 2.5 आवर्स में कर, अगर आप 30 क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करके और उसका आंसर निकालते तो आपका 1 घंटा इधर ही चला गया। ऐसे ही बहुत सारे बच्चों का पेपर नहीं निकलता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट उनका नहीं हो पाता एग्जाम में। तो ठीक है, सब बात तो होते रहेगा। हम चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बेसिस पे, स्थानीय और जातीय मान के बेसिस पे। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इन द नंबर 27,345 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड फेस वैल्यू ऑफ 3। संख्या 27,345 में 7 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी कोई नंबर का स्थानीय मान पूछता है ना तो एक सिंपल तरीका है। जैसे यहाँ पे 7 का पूछ रहा है तो आप यहाँ पे 7 लिख दो, उसके पीछे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है ना, तब बस 3 डिजिट यहाँ पे लिख दो। ये 7 का स्थानीय मान है और 3 का जातीय मान पूछ रहा है, तो जातीय मान का सिंपल तरीका बस वही नंबर ही होता है। जैसे 3 का जातीय मान बस 3 ही है, तो यहाँ से दोनों का अंतर पूछ रहा है तो 3 माइनस कर दो तो हमारा आंसर कितना होगा, 6,997। ए वाला हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अ ट्रेन लीव पटना ऑन 29 अगस्त 1630 मतलब शाम को 4:30 बजे पटना से खुलती है एंड रीचेज दिल्ली ऑन 31 अगस्त 8:45 मतलब सुबह 31 अगस्त के सुबह दिल्ली पहुंच जाती है। तो कितने घंटा ट्रेवल टाइम है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो 24 आवर्स का रेफरेंस लीजिए। जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 29 16 30 से 30 30 अगस्त 16 30 को ये कितने हो जाएगा, 24 आवर्स हो जाएगा ना, ये 24 आवर्स हो जाएगा। उसके बाद 4:30 बजे शाम से 4:30 बजे सुबह में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 16:30 इवनिंग से, इवनिंग बोलता हूं मैं यहाँ पे, से 16:30 मॉर्निंग तक आपका 12 आवर्स हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले 24 आवर्स ट्रेवल किया था, फिर 12 आवर्स ट्रेवल किया। और आप बताओ कि 6:30 से और 8:30 बजे सुबह पहुंचते, ये कितने घंटे हो जाएगा, 4 घंटे 15 मिनट ये हो जाएगा। तो टोटल अगर हम टोटल ऐड करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको ऐड करके इसको ऊपर वाला मिटा देता हूँ। तो इसको हम टोटल ऐड करके अगर हम देखते हैं तो 24 आवर्स पहले चला हुआ था, 24 आवर्स पहले प्लस 12 घंटा और चला, ठीक है। उसके बाद 4 घंटा 15 मिनट और चला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20 30 36 4 40, 40 घंटे 15 मिनट। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फिर हम चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। वेन हिले के ज्यामितीय चिंतन पे, वेन हिले ने एक ज्यामितीय चिंतन का थ्योरी दिया था, उसके बेसिस पे है। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ चाइल्ड क्लासीफाई शेप बेस्ड ऑन देयर ओवरऑल अपीयरेंस। जैसे कि वो ट्रायंगल को एज ए समोसा रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। और बोल रहा है कि वेन हिले के कौन से लेवल पे चाइल्ड है। तो अगर आपको पता होगा वेन हिले का थ्योरी तो ठीक है, नहीं पता है मैं आपको बस दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि लेवल 0 होता है, विजुअलाइजेशन होता है। बच्चे किसी शेप को उसके अपीयरेंस से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो एक क्वेश्चन में यही पूछ रहा है ना आपसे
कि बच्चा अपीयरेंस से इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, क्योंकि ट्रायंगल को समोसा से रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो ये कौन से स्टेज पे है? लेवल जीरो स्टेज विजुअलाइजेशन बोल सकते हैं ना, तो लेवल जीरो स्टेज विजुअलाइजेशन। ठीक है। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं फिर। पांचवा, यहाँ पांच होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ कोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग 11,0,11,11 बाई 11। 1,10,111 को अगर हम 11 से भाग देते हैं तो भागफल और शेष का योग्य कितना होगा? देखिए, ऐसे क्वेश्चन में ना आप इस पूरे नंबर को 11 से डिवाइड करने जाए तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और आपको सीटेट में उतना टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए इसको हम ऐसे करेंगे, जैसे कि आपको है 1,10,111, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 11 पे 40 प्लस 111, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब बताओ, अगर हम इस पूरे नंबर को 11 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना होगा? 10,000। प्लस इस नंबर को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 10 बार में 110 हो जाएगा, प्लस प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा? रिमाइंडर हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि भागफल और शेष का योग कितना होगा। तो यहाँ इससे ये भागफल आया, इससे आया, ये हमारा शेष रिमाइंडर बचा हुआ है। तो ये कितना है? 10,000, 10,011, 10,011 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। छठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छठवां क्वेश्चन हमारा बेस है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड पे। मुक्त अंत बनाम बंद अंत। देखिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं कि जैसे कि जिसका बस एक उत्तर ना हो। ठीक है, जिसका बस एक उत्तर ना हो, जिसका मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, बच्चे थोड़ा उसके बारे में सोच सकता है, वैसे क्वेश्चन क्या होते हैं? ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं कि बस उसका एक आंसर हो। जैसे मैं पूछा कि 4 × 2 कितना हो जाएगा, बच्चे ने बोल दिया ना 8 होगा, और मैं बच्चे से एक और मैं बच्चे से ऐसे पूछ सकता हूँ कि बताओ कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 16 आता है। तो बच्चे देखिए, इसका एक आंसर नहीं है ना, इसका मल्टीपल आंसर है, इसलिए एक क्वेश्चन ओपन एंडेड हो जाएगा और पहले वाला जो मैंने पूछा था वो क्लोज एंडेड हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओपन एंडेड मैथमेटिक क्वेश्चन। इसमें कौन सा ओपन एंडेड गणित का क्वेश्चन है? पहला है 5 × 4। आपको पता है ना 5 × 4 20 होगा। इसका बस बस एक आंसर है, तो ये क्लोज एंडेड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है सॉल्व फॉर x + 2 = 7। तो x = 5 यहाँ पे आ जाएगा, इसका भी एक ही आंसर है, तो ये भी हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं होगा। जो तीसरा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद साइड 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी बच्चा 2 × L + B फॉर्मूला लगाएगा और आंसर निकाल सकता है, तो ये भी हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा, ये भी नहीं होगा। जो चौथा ऑप्शन है राइट एनी टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज 20। मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे दो नंबर लिखो जिसका प्रोडक्ट 16 है, वैसे यहाँ पे पूछा है कि ऐसे दो नंबर बताओ जिसका प्रोडक्ट 20 हो। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर सकता है? 2 × 10 लिख सकता है, 10 × 2 लिख सकता है, यहाँ पे 5 × 4 लिख सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इसके आंसर होंगे, इसीलिए जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चौथा जो हमारा है एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज 24। इफ वन नंबर इज 6, व्हाट इज द अदर नंबर। आपको पता है ना कि दो नंबर का HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है उस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे HCF और LCM का प्रोडक्ट कितना दिया है? 24 दिया हुआ है, और उसमें से एक नंबर कितना है? 6 है। तो दूसरा नंबर हम निकाल सकते हैं, जो दूसरा नंबर हम जो दूसरा नंबर यहाँ पे 6 है, जो जो दूसरा नंबर है बी, इसको बी बोल रहा हूँ मैं, बी को निकाल सकता हूँ, या इसको डिवाइड कर दो 4 टाइम्स में, तो बी इक्वल टू हमारा 4 आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर नहीं 1/4 आर देयर इन 2.5। ठीक है, ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि आपको पूछा जाता है ना कि मेरे पास 10 आम है, एक एक आम कितने बच्चों को बांटा जा सकता है। सिंपली आप डिवाइड करते हो उसको, ऐसे ही इसको भी डिवाइड कर सकते हो। पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लेते हैं। तो दो दो ना के कैसे लिखते हैं? इम्प्रॉपर ये है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको ऐड कर देते हैं। दो दो ना के 4, 1 5/2 हो जाएगा। ठीक है,
अब 5/2 को 1/4 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे आपको पता है जो नीचे रहता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, और जो इसके ऊपर है वो यहाँ पे आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2×4, ये कितना हो जाएगा, 5×10 हमारा आंसर हो जाएगा। सी वाला सही आंसर है। That should be subtracted from the number 102 into 201 to get 19,999। 102 और 201 के गुणनफल में ऐसा क्या घटाया जाए कि 19,999 हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें हम एक चीज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो कि 102 इंटू 201 माइनस 19,999 करता हूँ इजिकल टू एक्स। मान लो जो नंबर हमारा जो पूछ रहा है ना, कौन सा नंबर घटाया जाए, तो ये मान लो कि ये नंबर है हमारा। देखो अब 201 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 102 गुणे 200 प्लस 1 माइनस 19,999। आप बताओ कि 102 में 200 का मल्टीप्लाई करोगे तब पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 402, कितने जीरो यहाँ बचा हुआ है, तो 2 जीरो यहाँ पे लिख दो, प्लस 102 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 102 होगा, माइनस 19,900। मैं आपको थोड़ा प्रोसेस करके दिखाता हूँ, आप एग्जाम में जल्दी कर सकते हैं अगर प्रोसेस आपको मालूम है तो यहाँ पे 20,400 प्लस 102 कितना हो जाएगा, 20,502। आप देखो पहले मैं 19,999, 20,000 से कितना कम, एक कम है, तो मान लो मैं इसको पहले 20,000 भी मान लेता हूँ, फिर मैं एक ऐड कर दूंगा बाद में जब होएगा। तो आप बताओ कितना हो जाएगा, 500, 20,502 में 20,000 जाएगा, 502 हो जाएगा, एक मैंने इसमें ऐड किया था तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 503, जो कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है फॉर द गिवन ज्योमेट्रिकल शेप स्क्वायर, रेक्टेंगल, rhombus, parallelogram, which statement is not correct। ठीक है, दी गई ज्यामितीय आकृतियों वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है ना यहाँ पे। ऑल रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, हाँ ये सही है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा है वो यहाँ पे सही होगा। देखिए क्वेश्चन नॉट पूछ रहा है ना यहाँ पे। ऑल रोम्बस और पैरेललोग्राम, हाँ भाई सारे रोम्बस भी पैरेललोग्राम होते हैं, तो ये भी सही है, इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पे गलत पूछ रहा है। ऑल पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, ये नहीं जच रहा है, क्योंकि देखिए पैरेललोग्राम क्या होते हैं, जिनके आमने सामने के भुजाएं बराबर और पैरेलल हो लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है लेकिन ईच एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। बस ऐसा ही नहीं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल नहीं। और पैरेललोग्राम में ये नहीं होता है कि ये फिक्स नहीं होता है कि इनकी सारे एंगल 90 डिग्री का ही होगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट। दोस्तों अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल टीचर्स वैली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलेगा कंप्लीट लेक्चर फॉर सीटेट, क्वालिटी मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है एक कोर्स डिजाइन करने में, और एक कोर्स बिल्कुल फ्री में होने वाला है। ठीक है, तो आपको उसमें मिलेगा कंप्लीट लेक्चर फॉर सीटेट। आप पीवाईक्यू इधर तो ढूंढते रहते हो ना कहाँ पे मिलेगा, बहुत सारे वेबसाइट सर्च करते हो, लेकिन मैं आपके लिए पीवाईक्यू भी सारा इकट्ठा करके मैं वहाँ अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। कुछ पीवाईक्यू अपलोड भी कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल टीचर्स वैली पे। और आपको मैं हर रोज जब मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद मैं मॉक टेस्ट अपलोड करने जा रहा हूँ। तो सीटेट के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए मेरे आप यूट्यूब चैनल टीचर्स वैली को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल भी टीचर्स वैली के नाम से ही है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।